समझ गए, समझाना कोशिश चाह रहे थे। मिला जुला के हम बोलना ही चाह रहे थे कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, वैसे मैथ आप हर एक मैथ नहीं बना सकते। कुछ मैथ अगर एका को छूटता है, 100 में से मान लो अगर एका को छूटता भी है तो उसको ये मान के चलो कि शायद वो छोड़ने में ही भला है, ये मान कर चलिएगा। नहीं, बनाना है, यथासंभव हर एक हिसाब बनाना है, लेकिन फ्लुएंसी में उसको नहीं जोड़ना है। इससे शुरू में अगर चल रहे हैं तो एक आध दिन एक्स्ट्रा टाइम में लेके उसको बनाएंगे। फिलहाल एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 चल रहा था। लास्ट क्वेश्चन क्या बताए थे? 7वां बतावल है, 8 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट से पहले सुन के लिखो। 7.3 है। आठ नंबर। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, can be formed, F-O-R-M-E-D, formed using all the letters, using all the letters। बस 1 मिनट, फिर हिंदी में लिखाते हैं। फिर से बोलते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब या तो उसका अर्थ निकले या अर्थ नहीं निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैन बी फॉर्म्ड using all the letters, using all the letters of the word equation, of the word equation, comma, using each letter exactly once, using each letter, E-A-C-H, each letter exactly, E-X-A-C-T-L-Y, exactly once, एग्जैक्टली वंस यूजिंग। इसका ये मतलब हो गया हिंदी में कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों, इक्वेशन शब्द के अक्षरों, इक्वेशन शब्द के सभी अक्षरों, इक्वेशन शब्द के सभी अक्षरों, इक्वेशन शब्द के, कहीं ऐसा तो नहीं कि इक्वेशन को हिंदी में समीकरण लिख देना। इक्वेशन यही तो मेन क्वेश्चन, और एक अगर हिंदी में समीकरण लिख दोगे तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। ये तो मेन चीज़ है। इक्वेशन को इक्वेशन है लिखना, इक्वेशन शब्द के सभी अक्षर आए, यू क्यू यू, अरे यार गलती हो गया ना, ए होगा, ए होगा, ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबका प्रयोग करना, जितना भी है। कई अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिना सोचे समझे डायरेक्टे 8 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट हुआ? कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ, यही आंसर। आगे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 गुने 7 गुने 6 गुने, या तो गुना करो या तो फिर वैसे ही छोड़ दो। अगला नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स, जितना टाइम क्वेश्चन लिखे में लगता है उससे जल्दी तो आंसर आ जाता है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड, कैन बी मेड
फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द मंडे, फ्रॉम द लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द मंडे या ऑफ द वर्ड मंडे, ऑफ द वर्ड मंडे लिखाया, क्या लिखे हो? फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, कॉमा, assuming that, assuming ASSUMING, assuming that no letter is repeated, no letter is repeated, कॉमा, इसमें 3 कंडीशन है। इफ आप पहले नंबर में 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम लिखा है। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ, इसका मतलब है कि एक समय में आप कई अक्षर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 अक्षर के। दूसरा नंबर, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम दूसरा नंबर हो गया, मतलब कि एक समय में आप सभी अक्षरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर में ऑल लेटर्स, ऑल लेटर्स, थर्ड नंबर में ऑल लेटर्स आर यूज्ड, आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल, बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल, यानी सभी अक्षरों का इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहला अक्षर क्या होना चाहिए? वॉवेल। हिंदी में लिख लो, तुम लोग भी हिंदी में लिख लो कि मंडे शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, MONDAY, मंडे को गलती से सोमवार नहीं लिख देना, मंडे को तो मंडे ही लिखना होगा, ठीक है। मंडे, मंडे शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने, पहले लिखा देते हैं हिंदी में, मंडे शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने, लिखा, मंडे शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं यदि, पहला नंबर, यदि, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में यदि एक बार में 4 अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बोलो ना कि 4 अक्षरों का उपयोग करके, 4 अक्षरों का उपयोग करके। और दूसरे नंबर में सभी अक्षरों का उपयोग करके। तीसरे नंबर में सभी अक्षरों का उपयोग करके, लेकिन 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 शुरू वाला अक्षर एक स्वर हो, शुरू वाला अक्षर एक स्वर हो। जितना देरी में क्वेश्चन लिखे उससे पहले तो आंसर इसका आ जाएगा, मतलब हल हो जाएगा। फर्स्ट में दे ले है कि आप मंडे में से कई अक्षर के इस्तेमाल कर सकते हैं, कई गो है, लेकिन आपको इस्तेमाल कई गो करना है, तो या तो सूत्र लगाइए और नहीं तो फिर सिंपल 1 2 3 4, कोई फार्मूला नहीं। पहले भरने का तरीका 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, सबको गुना करके बताइए कितना आंसर, कितना 360, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में कह रहा है कि आप सभी अक्षरों का इस्तेमाल कीजिए,
मतलब छेभों के छेभों, जब छेभों इस्तेमाल करना है तो डायरेक्ट बोलो ने कि 6 फैक्टोरियल कितना आएगा 200। गुना अगर हमको आता तो हम तो नहीं पूछते हैं। 6 5 4 3 गुना सच में नहीं आता हमको, सही है। गुना सच में नहीं आता, मतलब आता है लेकिन आपके क्लास में आते हैं भूल जाते हैं, नहीं आता ऐसा थोड़ा है। बुतरवन के तो देखो जोड़ घटाओ, अभी घटाओ बताए थे कुछ दिन पहले, शायद वो वीडियो ने अपलोड किए हैं। 6 5 30 30 20 से आप बीतिया 60 360। 6 फैक्टोरियल के मान बोलो। 6 फैक्टोरियल के मतलब है 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और सब गुना उना करके आप बोल रहे हैं 720। थर्ड नंबर में है कि आप इस्तेमाल तो भले ही कीजिए सभी अक्षरों का, लेकिन 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 शुरू में या तो ओ बैठेगा या तो ए बैठेगा। मतलब आपके पास पहले ही वो गारंटी दे दिया कि हम या तो ओ या तो ए, यही दोनों में से कोई यहाँ बैठेंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 2 गो, कोई एगो बैठ गया होगा, छोड़ो जो भी बैठ गया, लेकिन एगो बैठ गया। तो अब बचा के पास 5 गो, फिर 4 गो, फिर 3 गो, फिर 2 गो, फिर 2 गो। सोचो सब गुना करके। अच्छा 3 2 1 गुना करके बताइए। 5 चके 20 बितिया 60 60 दूनी 120 120 दूनी 240। देखकर फाइनली आंसर हो जाएगा 200। इससे 4 गुना टाइम तो क्वेश्चन में लिखे हम लगता है, लिखो कोई बात नहीं, कैसे से नाम ढेरे मनी प्रॉब्लम मिलेगा। तो यहाँ कम समझ रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, in how many in how many of the distinct distinct permutations of the letters in Mississippi, MISSI, फिर से SSIPPI, मिसिसिपी, डू द 4 आईज कर दो, 4 आई एपोस्ट्रोफी देखिए, आईज नॉट कम टुगेदर, हो गया मामला गड़बड़। उसके कहने का मतलब है कि चारों के चारों आई एक साथ, पहली बार ऐसा हिसाब मिला आप लोग को। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन मिलता है केसी सिन्हा में, एनसीईआरटी में बड़ी कम है। यानी कहना क्या चाह रहा है वो बोल देते हैं, मिसिसिपी, अच्छा लिख देते हैं MI। क्वेश्चन नंबर क्या है 10, ये कैमा था 9, आज बताएं 8 से न, 8 9 10। मिसिसिपी MISSI, फिर से SSI अब PPI, मिसिसिपी के अक्षरों, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने अलग अलग क्रमचय हो सकते हैं या क्रम चयन हो सकता है। मिसिसिपी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने अलग अलग क्रमचय हो सकते हैं या क्रम चयन हो सकते हैं। जबकि चारों आई एक साथ, चारों आई, हाँ 4 आई, चारों आई एक साथ नहीं होना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
अब इसमें क्वेश्चन कम है तो समझ में भी थोड़ा कम आएगा। ढेरे मनी क्वेश्चन रहता है समझ में ज़रा ज़्यादा आता है। इसमें चारों आई एक साथ बांध लेंगे, मतलब हम ये सोचेंगे आई 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 और चारों आई को एक साथ बैठा दिए। पहले यही समझ लिए कि चारों आई एक साथ है, हालांकि कह रहा है एक साथ, हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि एक साथ मानो। तो पहले मान के चलो चारों के चारों आई। इसे एक तरीका मिलेगा केसीसी नाम में कि चारों आई कर्मांतर है। कर्मांतर के मतलब है कि उसके बीच में, यानी कहने का मतलब है कि दो आई कभी भी एक साथ, ये अलग क्वेश्चन होता है। केसीसी नाम में मिलेगा ढेरे मानी बहुत सारा क्वेश्चन। यहाँ दो आई नहीं है, चारों आई एक साथ नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि चारों आई एक साथ है, ज़बरदस्ती मान लिए। वो कहता है नहीं, हम ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन बताइए, यानी कि क्रमचयों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ परमुटेशन, क्रमचयों की संख्या, हिंदी में बोलते हैं क्रमचयों की संख्या। पहले ध्यान से, अगर ये चारों आई यहाँ पर हो गया तो आपके पास बचा कई गो अक्षर? 1 2 3 4 5 6 और 7। कई अक्षर बचा? 7 गो तो ये बच गया अक्षर। आई चारों के चारों एगो पोटली में बांध दिए तो 7 अक्षर प्लस एगो अक्षर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पोटली, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये एक के साथ रहेगा, मतलब पोटली है, इसको एक के साथ एकदम बक्सा में बंद करके रखेंगे। छोड़ो ना वो ग्रुप है क्या है, हम तो यही सोचेंगे ना कि हमारे पास 7 गो अक्षर आए गो उनने से, टोटल कई गो है? 8 गो। ये 7 गो मान लो कि 7 आदमी के लिए 7 कुर्सी ढूंढेंगे और एगो बोरा के लिए कुर्सी ढूंढेंगे। बोरा, ऐसा बोरा जिसमें 4 आदमी ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भरल है, वो पूरा बोरवे रख देंगे कुर्सी यहाँ पर, या सब जो बस के कुर्सी पे बस पे रख देंगे। तो 7 सीट तो इन लोगों के लिए चाहिए और 1 सीट उस बोरा के लिए चाहिए, जिस बोरा में 4 गो आई बंद है। तो टोटल कई सीट चाहिए पहले ही सोचना? 8 सीट चाहिए। तो डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल। एक मिनट ध्यान से। ऐसे तो चारों के चारों आई है, सब चारों के चारों एक जैसन है, इसमें कोनो डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ चाहे तो इसका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, लेकिन बता देते हैं कि अगर चारों को आप एक बैग में या बोरा में या एक थैला में बंद कर दिए हैं तो चारों में आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा कि हम पहले आएंगे। जैसे 7 को जब सरियाए होंगे सीरियल नंबर से तो पहले लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। ये कहेगा हम आएंगे, इस कहेगा हम आएंगे, ये कहेगा हम आएंगे, ये कहेगा हम आएंगे। मतलब आगे बैठाने के तरीका आपके पास कै गो था? 7 को, 7 ऑप्शन था। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कै गो है? 8 गो है ना। एजा पे बैठाने के लिए आपके पास कै ऑप्शन है? 8 गो। बोरवो समेट लो, बोरा भी कै गो है? जो एजा बैठ गया, अब एजा कै गो है? एजा कै गो है? मान लो अंतिम में बोरा बैठा, सबसे अंतिम में बोरा बैठा, तो ऐसे तो 8 फैक्टोरियल, लेकिन बोरवा के भीतर भी कै गो आई था? वो चारों आपस में कहेगा कि हम बोरा के भीतर भी, पहले हमरा रहे दे, पहले हमरा रहे तो चारों में से कोई रहेगा, फिर हमरा रहे दे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मतलब आई भी अगर बोरा के अंदर लड़ाई झगड़ा करेगा तो कै फैक्टोरियल? ऐसे कर जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसे वो कट जाएगा। ध्यान देना, ऐसे भी कटेगा। बताते काहे कटेगा, भी कटेगा, लिख दिए। अब सोचो इसमें कोई रिपीटिशन भी हुआ है? कौन कौन? आई कै बार है? 4 बार। और कोई रिपीट हुआ है? एस कै बार? 4 बार। और कुछ रिपीट हुआ? 2 बार, 2 फैक्टर। हम बोले थे नहीं ऐसे भी
कट जाएगा तो कट छट के कितना हो गया 8 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल और गुने में 2 फैक्टोरियल। आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। ये तो सिर्फ तब आया है जब चारों के चारों आई एक साथ होगा तब नंबर ऑफ परमुटेशंस। अच्छा ऐसी बता हटा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बताइए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, पूरा रूल रेगुलेशन को ताका पे रखिए, ऐसे ही सरियाना है। बोलो टोटल कई अक्षर, रैंडमली कई अक्षर 11, तो 11 फैक्टोरियल। बोलो कौन कौन रिपीट हुआ, और 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। छोड़ो भाई पहले 4 लिख दो, चलो ये जब बाद में लिखो कौन 2, ठीक है। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ, और ये वाला कब हो गया जब चारों के चारों, मतलब इंग्लिश में लिख लेना कि व्हेन 4 आइज कम टुगेदर। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। अब लिखेंगे इधर नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस, परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन 4 आइज, ठीक है, डू नॉट कम टुगेदर। मतलब हिंदी में भी बोल देते हैं कि जब चारों आई एक साथ नहीं होगा। तो टोटल पहले कंडीशन बताए, पूरा तरीका। नॉर्मली सब तरीका अगर देखे तो जब लिखल है 11 फैक्टोरियल हट जाते हैं, देख सकते हो। जनरली तरीका कितना है, जब जैसे ही मतलब जैसे मन में आ रहा है वैसे सरिया रहे हैं तो 11 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल, फिर से 4 फैक्टोरियल, फिर से 2 फैक्टोरियल, और साथ रहने वाला तरीका को आप खाली घटा दीजिए। ये वाला तरीका कब है, जब चारों आई एक साथ होगा तब इसको आप घटा दीजिए। 8 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जितना भी हल वल करके आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर, जितना आ जाए वही आंसर लिख लो, जितना आ जाए वही आंसर। इसने कोई एग्जांपल हम देते हैं, इसी तरह के कोई एग्जांपल। इसने कोई एग्जांपल है, पहले इसको लिख लो फिर एग्जांपल देते हैं। हो गया, जल्दी लिखो। लिख लिए हैं। अरे गुना भाग तो बादों में कर लेना, घर में भी जाके कर लेना, उसके लिए कहले आप अकबक है। अगला क्वेश्चन लिखो, पहले 11 नंबर बता देते हैं फिर एग्जांपल बता देंगे। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, WAYS प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हो। इन हाउ मेनी वेज, WAYS वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स, कैन द लेटर्स of the word, of the word, of the word
of the word permutations, 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 be arranged, be arranged, be arranged in, sorry, be arranged if the पहला नंबर words start with P and end with S। स्टार्ट होना चाहिए P से और ख़त्म होना चाहिए S पर। वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड end with S, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिखो, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। दूसरे नंबर में वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब सभी वॉवेल एक साथ हैं। तीसरा नंबर में देयर आर ऑलवेज 4 letters, there are always 4 letters between P and S, P and S। P and S, P और S के बीच में हमेशा कई अक्षर हो? 4 अक्षर। हिंदी में बोल देते हैं इसी बात का। परमुटेशंस शब्द के अक्षरों को आप कितने तरह से सजा सकते हैं या कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? लिखें, परमुटेशंस शब्द के अक्षरों को आप कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? पहला नंबर में यदि शब्द P से प्रारंभ होता है और S पर खत्म होता है, यही ना है? स्टार्ट विद P एंड एंड S। P से स्टार्ट होता है और S पे ख़त्म होता है। दूसरे नंबर में सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर एक साथ हों। एंड थर्ड नंबर में P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर हों। P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर हों। P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर हों। P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर हों। P और S के बीच में हमेशा बनाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। परमुटेशन PERMUTATIONS, परमुटेशंस। गलती नहीं लिखे हैं, परमुटेशंस, ठीक। इसमें पहले कंडीशन में है कि स्टार्टिंग कैसे हो और ख़त्म कई पर हो? एस पे। तो कई गो टोटल अक्षर है? 11 कि 13?
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक 12। स्टार्टिंग में किसको बैठाना है? पी। और अंतिम में किसको बैठाना है? जगह फुल। मतलब एक अक्षर इधर एक अक्षर उधर, तो भूल जाइए। एक तरीका यहाँ पे, एक तरीका वहाँ पे। तो अब आपके पास टोटल कई गो अक्षर बचल है? तो 10 9 8 7 6 3 2 1। मतलब इधर एक उधर एक उठा के फेंक, बीच में खाली 10 फैक्टोरियल को गुना करो। अगर आता है तो गुना कीजिए, नहीं आता है तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो डायरेक्ट एकदम 10 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया। छापने से पहले ज़रा दूसरा देख लो। दूसरा में क्या कह रहा है? सभी वॉवेल। तो लिखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन या इफ ऑल द वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स, ऑल द वॉवेल्स, ठीक है, आर टेकन टुगेदर। सभी वॉवेल को एक साथ लिया जाता है या एक साथ रखा जाता है। तो कौन कौन है वॉवेल इसमें? हमको तो ऐसा लग रहा है कि इसमें सब है, पांचों वॉवेल। ए ई आई ओ यू, पांचों वॉवेल आ गया। बुतरों में पूछता था सब है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें पांचों वॉवेल आता है? परमुटेशंस। और भी है, ठीक है। इक्वेशन कभी लिख के देखे हो? नहीं, उसमें नहीं। इक्वेशन में आता है, इक्वेशन में भी है। डेरिवेटिव है जिसमें आ जाता है। तो चलो लिखते हैं पांचों एक साथ। मतलब ई यू ए आई, ई एक साथ, जितना है सब एक साथ। पांचों पांचों को पोटली में बांध दिए। बोलेंगे सबके सब एगो बोरा में पैक है। और उधर बचा आपके पास क्या अक्षर? 7 अक्षर, मतलब 7 गो आदमी और एगो बोरा। तो आप बस में कई सीट खोजेंगे? डिक्की में नहीं रखना, बोरे में रखना, सीटे पे रखना। तो 7 उन्ने और एक नहीं, यानी कई गो? 8 को। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 8 लिखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताना भूल गए। एक बात तो बोलने भूल गए, गलती हो गई हमसे। एक बात बताना भूल गए, इसमें कोई वैसा अक्षर भी था जो 2 बार रिपीट हुआ था? कौन था जो 2 बार आया था? कई बार आया था? तो वो तो बताने भूल गए कि अगर कोई रिपीट होता है तो उसे भागा भी देना पड़ता है 2 फैक्टोरियल से, तब जाके फाइनली आंसर आता। 10 फैक्टोरियल बटा में, ये तो बोलने भूल गए थे। वैसे ही एजा पे लिखे हैं कि सब मिला जुला के कितना आ गया? 8 फैक्टोरियल। अब बटा में, 1 मिनट रुको 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 रुको। ये जो पांचों वॉवेल है ना, ये पांचों वॉवेल आपस में ही कहेगा कि हम पहले, वो कहेगा हम पहले, हम पहले। मतलब इन पांचों को अगर सरियाएंगे, क्योंकि शुरू में ई होगा, इसका कोई गारंटी थोड़ा है। शुरू में वो भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। मतलब इन पांचों को सरियाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। तो अगर पांचों के पांचों वॉवेल एक साथ होता तो आंसर ही होता 8 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल बटा में। दूसरा कंडीशन। छापने से पहले जरा तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा इंपॉर्टेंट है। ऐसा से सरियाना है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 अक्षर। तो आप पहले 1 2 3 4 कई को बनाएंगे ऐसा ऐसा? हो गया 12 को। अगर P यहाँ पर होगा तो S यहाँ पर होगा। देख लो 1 2 3 4 कई गो हो गया? 4 को। रुकिए जरा यहाँ पे। अब P और S के बीच में हमेशा कई गो होना चाहिए? नहीं तो 4 से कम और ना ही 4 से। तो एक तरीका तो हम ही समझ गए कि हाँ भाई
P और S के बीच में, इसको ऐसे करके हम सरिया सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, चाहते तो P को उठा के यहाँ रख देते और S को उठा के यहाँ रख देते, मतलब एक तरीका और ऐड कर लो। ठीक है, सही है। ये भी हो सकता था कि P यहाँ आ जाता, S उठ के और यहाँ आ जाता, एक तरीका और ऐड कर लीजिए। ये भी हो सकता था कि P यहाँ, S यहाँ, एक तरीका और ऐड कर लो। ये भी हो सकता था कि P यहाँ और S यहाँ, एक तरीका और ऐड कर लो। ये भी हो सकता है कि P यहाँ और S यहाँ, एक तरीका और ऐड कर लो। गड़बड़ हो गया कि P और S के बीच में कई गो था, 1 2 3 4। P जब एने गया तो S जा, फिर भी इसके बीच में 4 गो है ना, जब ये जा तो ये जा, 4 गो है ना, हाँ है। ये जा 4 गो है ना, हाँ है। जब ये जा आया तो ये जा जाएगा, तो 4 गो है, हाँ है। जब ये जा आया तो ये जा, 4 गो है, ठीक है। ये जा आया तब 4 गो है। अब जब ये उठ के जाएगा फिर बाकी है, तो ज़्यादा लगता है लिखा गया कि ये जा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये जा आएगा तो वो जा पे जाएगा, एक तरीका। समझ में आता नहीं, समझना पड़ता है। अगर ये समझ में आता तो नाम नहीं कर दिया जाता, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इसमें जितना लंबा क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन आंसर में तो 10 गो हिसाब बन जाता है। इन्हें दिमाग अपना लगाइए, अपने सोचिए कि P और S को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और उसके बीच में कई होना चाहिए, नहीं तो 4 से ज़्यादा, नहीं तो 4 से कम। इतने नहीं हैं, कोई ज़रूरी है कि शुरू में P ही रहता। हम चाहते तो शुरू में P और बाद में S नहीं लिखते हैं, हम पहले S बाद में, तो कई तरीका हुआ, कई गो है, 7 तरीका इसमें और चलता। तो 7 7 कितना, 14 तरीका तो सीधा सीधी हो गया आपका। भूल जाइए 14 तरीका पर, ताका पर रखिए। बाकी बचल कई गो जगह ही सोचिए। P और S तो जगह लूट लिया, तो बचा हुआ कई जगह, 10 गो है। वो 10 में से 10 अक्षर को बैठाइए, 10 फैक्टोरियल। कुछ वैसा है जो रिपीट हुआ था इसमें, 2 फैक्टोरियल से भागा दीजिए और एक बार ज़रा आंसर चेक कीजिए कितना आता है। तो हम ही चेक करते हैं एक बार। ये क्या हुआ, क्या एक्सरसाइज ये हो तो नहीं याद है हमको। 7.3 क्वेश्चन नंबर, अरे यार इतना लंबा आंसर, इतना लंबा आंसर आएगा भी या नहीं आएगा। ये 2 माने हम लोग जानते हैं, 2, तो 2 से इसको मान लो काट दिए। ये 2 से इसलिए भागा दिए क्योंकि रिपीट हुआ। इनमें 7 है और 10 फैक्टोरियल के मान इतना आसान नहीं है बताना। अरे यार छापे से पहले जगह 10 फैक्टोरियल सोचो तो मोबाइल तो कम से कम निकालो। हम आपके सामने 10 फैक्टोरियल निकालते हैं। 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल में गुना भी कर देते हैं 7 से, तो इसका आंसर आ जाता है। आ गया आंसर। 10 फैक्टोरियल का अगर मान पूछोगे कि कितना आएगा तो हम बता देते हैं। आएगा 10 फैक्टोरियल के मान आएगा 36 28 800। 36 28 800 10 फैक्टोरियल के मान आएगा और उसमें भी फिर गुना कर देंगे 7 से। 10 फैक्टोरियल निकालना सबको आता है, निकाल लो। फाइनली जो आंसर आएगा 25, उसके बाद 40 1 और 600, यही आंसर होगा। ये एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। इसमें उदाहरण 1 2 गो है, इसको कल बता देंगे, ठीक है।
कॉम्बिनेशन बताने से पहले उदाहरण बता देंगे। हिंदी में लिखाए थे क्वेश्चन, हिंदी में लिखा दिए थे, ठीक है तो उदाहरण। देखो 7 एक एक जो लिखे हैं ना, वो 7 से 14 इसलिए बना है क्योंकि पहले पी के बजाय क्या लिख सकते थे, अब बाद में लिखते कौन, पी, क्योंकि पी और एस के बीच में सिर्फ 4 गो चाहिए। ये नहीं कह रहा है शुरू में पी चाहिए, शुरू में एस भी हो सकता है,